अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो आखिर क्यों की टीम की ये कोशिश होती है कि उन प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। मगर आज हम जो प्रोग्राम में अब बात करने वाले हैं, एक ऐसे मसले की बात करने वाले हैं जिससे कौम का मुस्तकबिल या कौम का नाम जुड़ा है। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद है कराची यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर HEJICCBS एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर इंटरनेशनली तौर पर रिसर्च किया जाता है, पाकिस्तान के लेवल पर रिसर्च किया जाता है और इसी रिसर्च की बुनियाद पर इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी होती है। 21 साल से तैनात, जो कि कई एतवार में टेन्योर अपना पूरा कर चुके डायरेक्टर उनको लगाया गया, मगर एक बार फिर से उनको डायरेक्टर तैनात कर दिया गया जो कि गैर कानूनी, और अब उनकी उम्र जो है 65 साल है, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम मुतासर हो रहा है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट से वाबस्ता सैकड़ों अफराद एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज क्यों किया जा रहा है, क्या मामलात हैं, क्यों उनकी तैनाती गैर कानूनी है कानून की हैसियत से, ये तमाम तर स्टूडेंट्स, असातिज़ा, स्टाफ, प्रोफेसर्स क्या कहते हैं, और आज इस प्रोग्राम को आपको दिखाते हैं कि ये डिपार्टमेंट क्या है। इस हवाले से भी आपको नॉलेज देंगे, तो मेरे साथ चलिए। इस वक्त हम मौजूद हैं KU में और कराची यूनिवर्सिटी में जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, अब इसके ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है और क्लासेस भी बंद हैं। असातिज़ा, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये गैर कानूनी डायरेक्टर की भर्ती क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताइए, ये तमाम तर मामला है क्या, ये क्यों गैर कानूनी आप लोग उसको करार दे रहे हैं? अच्छा, सिलसिला ये है कि देखिए, हम किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं हैं, हम सरकारी इदारों में हैं। हमारी गवर्नमेंट का एक उसूल है, एक रूल है, रेगुलेशंस है। हम कब तक इन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम अपने ही हाथों से तोड़ते रहेंगे, फिर माने नहीं रखता। यूनिवर्सिटीज़ का ये सिलसिला होता है बाय लॉ कि आप जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपकी जगह पे फिर जो सीनियर होते हैं, सीनियर मोस्ट वो आता है, फिर वो अपना टीनियर पूरा करता है, उसके बाद नेक्स्ट सीनियर आता है। इस तरह क्या होता है कि सारी चीज़ें वन मैन शो नहीं बन पाती और उसमें हमेशा तरक्की करने का भी ज़्यादा स्पेस होता है, आगे बढ़ने का भी स्पेस होता है, और लोगों में भी एक मोटिवेशन होती है कि दे हैव टू गो समवेयर, राइट? Because otherwise, if there is a one-man show in any of the institution, whether we are talking about the private institution or the governmental institution, if there is a one-man show, then definitely, for surety, no progress can be made, right? और लोगों की तरफ से यहाँ पे मुसलसल ये हो रहा था रिटायरमेंट के बाद, 2019 के बाद जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपना आप को फिर रीअपॉइंट करवाया 4 साल के लिए, जो कि 2023 में, सितंबर 2023 में वो भी ख़त्म हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन को एडिशनल चार्ज दिया डायरेक्टरशिप का, सही है, और वो VC ने फिर उसको और एक्सटेंड भी कर दिया था। अब ये तो होना तो ये चाहिए था कि किसी को आप काम करने का मौका दें, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो काम करने की पोटेंशियल रखते हैं, और कॉलीग्स भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे कॉलीग्स हैं यहाँ पर, वो लोग भी आगे बेहतरीन काम किए हुए हैं, तो उनको ये खदशा हुआ कि लोगों की जो स्टार स्टडीड CV बनाए बैठे थे इतने सालों में, स्टार स्टडीड इसलिए कहती हूँ, हुकूमत का जो पैसा हमें मिलता रहा है रिसर्च के लिए, वो डाला तो नहीं इन्होंने बिल्डिंगों में डाला, लेकिन वो रिसर्च का पैसा हमारे टैक्स पेयर्स के जेबों से आता था। तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आवाम को भी कुछ दें, सर्विसेज में डालें उस चीज़ को, वो नहीं डाला गया। और उन्होंने अपनी CV बिल्ड की, जिसे कहा जाता है स्टार स्टडीड CV, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो अभी जिन लोगों में पोटेंशियल था उन्हें रोका गया। ठीक है, मतलब एक साजिश हुई, बिल्कुल हुई। ठीक है, अब क्या मुतालबा है? अब मुतालबा हमारा ये है कि देखें, जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक काम करने दें। जो सीनियरिटी के बेसिस पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को पामाल ना करें, एजुकेशन की चीज़ों को पामाल ना करें, आप आगे आने दें, जो और लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने दें, उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर आप आगे, बल्कि वो आपकी इज्जत उसमें रह जाती है जब आप एक बैक फुट करें और अपने लोगों को आगे लाएं। ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मामला तो हमें अब समझ आ रहा है, मगर ये बताइएगा, ये तमाम तरह क्लास से बंद है या कोई एक डिपार्टमेंट बंद है, क्या है तमाम? देखें, ये जो एहतजाज है इसमें लोगों ने वॉलंटरीली शिरकत की है। ये बात जानने की बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे लोग अपनी खुशनुदी और अपनी मर्ज़ी से आए हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये नहीं करें, वो नहीं करें। यहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से शिरकत कर रहे हैं और वजह सिर्फ़ एक है, वो है नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज।
آج ہم پڑھے لکھے لوگ اس ظلم کے خلاف اگر احتجاج نہیں کریں گے تو ہم بہت غلط میسیج دیں گے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یا 1 سے لے کر 16 گریڈ تک کے ملازمین نے شرکت کی ہے. 17, 18, 19, 20, 21 آپ پروفیسر تک کے لیول, یہاں پہ سینئر پروفیسر تک کے جو حضرات ہیں وہ یہاں پر والنٹریلی انہوں نے یہاں پر شرکت کی ہے بغیر کسی دباؤ کے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے, یہ غلط لا قانونیت ہم پہ تھوپی گئی ہے, اور آپ کے چینل کے توسل سے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ سو موٹو ایکشن لیا جائے. تعلیمی اداروں کا, وہ بھی اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کا, اس طرح سے احتسال نہ کیا جائے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا میسیج دیں گے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس غیر قانونی عمل کو فی الفور روکا جائے اور جو ایمرجنسی آرڈر ہے اس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے. ٹھیک ہے سر, یہ تو کیونکہ ہمارا فیڈرل ادارہ ہے کراچی یونیورسٹی, فیڈرلی فنڈڈ ہے, بالکل فیڈرلی فنڈڈ ہے, مگر اس میں کوئی صوبائی حکومت کی عمل دخل نہیں ہوتا. کچھ ڈپارٹمنٹس میں ابھی وہ فنڈنگ بھی ہو رہی ہے جو کہ کہا گیا تھا کہ صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایجوکیشن کو سپورٹ کرے. مگر کیا کوئی بات ہوئی, کیونکہ احتجاج کئی دنوں سے چل رہا ہے, آپ لوگوں کا حلائے عمل ہے, کون کون سے ڈپارٹمنٹ جو کہ بند ہو گئے ہیں, کلاسز نہیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو میں بتاؤں کہ اس میں صوبائی گورنمنٹ کی پوری مداخلت موجود ہے. مداخلت میں ان کا رول بنتا ہے, کیونکہ جو کس طرح سے سر؟ اس طرح کی HEC تو ایک فیڈرل فنڈڈ مطلب فنڈنگ ایجنسی ہے, اور وہ یونیورسٹیز کو فنڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور پروونس جو ہے اس کو چلاتا ہے, یعنی آپریشنلی پروونس چلاتا ہے, اور جو CM ہوتا ہے وہ چانسلر آف دا یونیورسٹی ہوتا ہے. اب وائس چانسلر صاحب کی طرف سے اگر یہ چیز آئی ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کو ایکسرسائز کیا ہے, تو میں حیران اس بات پر ہوں کہ میں اور میرے 4 مزید ساتھیوں نے عدالت میں اس کیس کو چیلنج کیا ہوا تھا کہ سپر انویشن کا ایک قانون ہوتا ہے جس کے تحت 60 سال پہ بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے, اور اقبال چودھری صاحب نے پچھلی دفعہ جو ایکسٹینشن لے لی تھی, اور 64 سال کی عمر میں ہم نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ نے ریٹائر بھی ہو گئے 4 سال کے بعد, ابھی بھی آپ اس پہ موجود ہیں. ہمارے اس کیس کی روشنی میں ہائی کورٹ آف پاکستان نے ان کا نوٹس جاری کیے کہ آپ کی جو انلیگیلٹی ہے ایج وائز وہ غلط ہے, جس کی وجہ سے ایگزیکٹو بورڈ نے ان کو ریموو کیا. اور آئی ایم ویری مچ اسٹانش ٹو سی دیٹ کہ آج اس انلیگیلٹی کو جس کو ہم نے چیلنج کیا اور ایگزیکٹو بورڈ نے اس پہ ایکشن لیا, اور اسی کو وائس چانسلر صاحب نے کس دباؤ میں آ کر انہوں نے اس اپنی ایمرجنسی پاورز کو ایکسرسائز کر کے ایک ریٹائرڈ 65 سالہ ڈائریکٹر کو 4تھی بار نامینیٹ کر دیا, جو آلریڈی 21 سال یہاں پہ کام کر کے اس ادارے کو تباہ کر دیا ہے. اس ادارے تو یہ 4تھی بار ان کی تعیناتی ہوئی ہے؟ جی 4تھی بار, اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بار بھی سینڈیکیٹ سے اپروو نہیں ہوئی ہے. اچھا, 6 سال وہ ایکٹنگ ڈائریکٹر رہے ہیں, 11 سال وہ ڈائریکٹر ہیں نامینیشن کی بنیاد پر, ناٹ آن دی بیسس آف سلیکشن بورڈ, اور مزید 4 سال ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کانٹریکٹ بیسس پہ 4 سال VC ڈائریکٹر رہے. اس طرح انہوں نے تقریباً 21 سال یہاں پہ گزارے, اور اس کے بعد یہ گیپ آیا 8 مہینے کا, جس پہ یہ جو ایمرجنسی پاور ایکسرسائز کی گئی اس کی جسٹیفیکیشن VC صاحب نہیں دے رہے ہیں, بلکہ وہ دے رہے ہیں. وہ کیا دے رہے ہیں کہ ادارے میں 8 مہینے میں بہت کچھ تباہ ہو گیا تھا جس کو میں نے ٹیک اپ کر لیا ہے. اچھا, 8 مہینے میں کیا تباہ ہوا؟ 8 مہینے میں ریسرچ ریوائیو ہوئی ہے. 8 مہینے میں جو خوف اور ہراس کا ماحول تھا وہ ختم ہوا ہے. 8 مہینے کے اندر امپلائیز کے اندر اعتماد بحال ہوا ہے. 8 مہینے کے اندر وہ تمام لوگ جو کانٹریکٹ پہ تھے, ڈیلی ویجز پہ تھے, وہ کنفرمیشن کی طرف بڑھ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے اقبال چودھری صاحب کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ امپلائیز کو اپنا غلام بنا کے رکھا جائے. وہ چاہتے ہیں نہ کسی کو کانٹریکٹ سے پرماننٹ کیا جائے, نہ ڈیلی ویجز سے پرماننٹ کیا جائے, نہ جو ریگولر ہیں ان کو کسی صورت سے اپ گریڈ کیا جائے, تاکہ ان کو یہاں پہ ورکرز نہیں چاہیے بلکہ اپنے غلام چاہیے. ٹھیک ہے سر, کافی گریڈ کے جو سر بتا رہے تھے کہ بہت سارے گریڈس کے پروفیسرز, ٹیچرز اور ملازمین سب یہاں پر شرکت کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کی جانب سے شرکت ہو رہی ہے, کیا کوئی ڈپارٹمنٹ بند ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ 4 بار تعیناتی ہو چکی ہے, 65 سال ان کی عمر کو جو کہ ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے ان کی, تو یہ کیا سیاسی بھرتی آپ سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ قانون کی عملداری ہے. جی, کسی بھی ادارے میں پاکستان کیا انٹرنیشنل میڈیا میں کہیں مثال بتا دیجئے, یہاں پر بھی موجود کراچی یونیورسٹی میں تمام ڈپارٹمنٹس میں سینئرٹی پریویل ود روٹیشن. جی, آپ دیکھ لیجیے کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی چیئرمین لگتے ہیں, ڈائریکٹر لگتے ہیں, 3 سال کے لیے رکھتے ہیں, اس کے بعد سینئرٹی کے حساب سے روٹیشن ہوتی ہے. اس طرح ایک پائیدار اچھا صاف ستھرا نظام چلتا رہتا ہے, نہ کہ کوئی ایک شخص 21 سال ڈائریکٹر رہے. تو وہ آپ سوچئے کہ کلیننگ اسٹاف سے لے کر پروفیسر لیول تک ہر جگہ ایک مافیا جنریٹ کر لے گا. یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. ایک شخص نے اپنا ٹینیور مکمل کر لیا اور کئی بار کر لیا, کئی دفعہ کیا, اس کے بعد بھی 4 سال ناانصافی سے کر لیا, اور ایگزیکٹو بورڈ نے
सीनियर मोस्ट को डायरेक्टर बना दिया. एवरीवन रेस्पेक्टेड, शी डिलीवर्ड, शी वर्क वेल. तो किसी एक सेक्शन 5 जिसके तहत उन्हें हटाया गया ये कह के कि इमरजेंसी है, एंड नेवर मेंशन व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसी इट इज़. तो ये एक बड़ी ज़्यादती की सी बात है. हम चाहते हैं कि सीनियरिटी प्रिवेल करे. हम नॉट विद सम साइड, वी सेड सीनियरिटी प्रिवेल विद रोटेशन एज इन एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. जी, क्या नुकसान है? क्यों जो इतने सारी ये सीनियर प्रोफेसर बैठे हैं उनके सीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही? व्हेन दे विल गेट एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस टू एक्सेल देयर ऑन कैरियर. ऐसा नहीं हो सकता. ये अगर ऐसा ही सब कुछ है जैसे मैंने कहा तो बाकी सब इदारों में ऐसे ही कर देना चाहिए. जी, जो सबसे बेस्ट है उसको लाके टेक्नोक्रेटिक बिठा दें और कुछ को किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं. आइन बदले, हर चीज़ बदल दें. तो सर कानून की खिलाफ वर्जी हुई, तैनाती हुई, वो भी 4 बार अभी फिर से मुसल्लत कर दिया गया. तो अब आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा? वी विल सी एंड वेट. हम बैठे हैं यहाँ पर और मुतफ़क्का तौर पे जो भी डिसीजन होगा. एक देखिए, एक सिविलाइज्ड माशरे में पढ़े लिखे लोग इसी तरह सिर्फ बैठ के एहतजाजी कर सकते हैं. जी बिल्कुल. कोई हम क्रिमिनल थोड़ी जी. हैं. हम यहाँ बैठे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर आने वाले को बता रहे हैं. और जो कानून में लिखा है, जो आइन स्टैट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी में लिखा है, उसी को एक्सरसाइज किया जाए. वी आर नॉट सेइंग समथिंग इलीगल व्हिच इज बियॉन्ड द स्टैट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. एडमिनिस्ट्रेशनशिप जो है, वो जो इंतजामात है, वो तमाम तर सूबाई हुकूमत के पास है. तो क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कहेंगे? They are actually mislead. They should concentrate and see the statutes and prevail the seniority with rotation. तो ये एक्सरसाइज होती है. आपने ये बड़ी कॉमन सी मिसाल है कि जहाँ पानी रुकता है, स्टेगनेंट होता है, सड़ता है, जहाँ तक पानी बहता रहता है, पाक रहता है, साफ रहता है. दिस इज शुड बी प्रैक्टिस ऑल ओवर द. ठीक है, आप लोग आपको ये मुतालबा है कि इनको गैर कानूनी जो तैनाती हुई है इसको रोका जाए. और जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को तैनात किया गया था वो बेहतरीन काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी. क्या वो साहिबा हमारे साथ अभी मौजूद हैं या आएंगी? वो आएंगी इंशाल्लाह. किसी काम के लिए गई हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ बैठे हैं. लेकिन चूँकि वो डायरेक्टर हैं, पार्टी हैं, तो वो तो यहाँ नहीं बैठ सकती. तो हम उनके लिए लड़ रहे हैं. कानूनी जंग भी लड़ेंगे और ये आइन जिस तरीके से किया जाए. ठीक है. अच्छा, अब ये इतने बड़े यूनिवर्सिटी जो कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और हर एक डिपार्टमेंट इस कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद है. अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशनशिप के हवाले से अगर बात की जाए तो एक गैर कानूनी भर्ती जिसको कहा गया, क्योंकि 3-4 बार एक डायरेक्टर को तैनात करना, फिर उसके बाद एमरजेंसी केस बनाकर उसको फिर से तैनात कर देना, ये नाइंसाफ़ी. क्योंकि कानून भी कहता है कि जो सीनियरिटी लिस्ट है उसकी बारी आती है. ये तमाम तर मामला हम आपको आज अपने प्रोग्राम के जरिए दिखा रहे हैं. यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. हमारे साथ रहिए. मौजूद है कराची यूनिवर्सिटी में और हम आज प्रोग्राम में एक ऐसे निज़ाम की बात कर रहे हैं जो कि कानून के ऊपर चलना चाहिए. क्योंकि एक कराची यूनिवर्सिटी एक वाहिद पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें तमाम तर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान भर से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी तालीम हासिल करते हैं. मगर जब आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ मुसल्लत की जाए जो कानून के ख़िलाफ़ हो तो एहतजाज बनता है. और यही एहतजाज कराची यूनिवर्सिटी में हो रहा है. और हम बात कर रहे हैं कि जो एक डायरेक्टर जो कि 65 साल के डायरेक्टर को फिर से तैनात कर दिया गया और ये 4-5वीं बार तैनात किया गया. और एक एमरजेंसी केस बनाकर उनकी तैनाती के ख़िलाफ़ ये प्रोफेसर्स, टीचर्स और हर ग्रेड के प्रोफेसर्स यहाँ पर मौजूद हैं. उनसे बात कर रहे हैं हम और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस बड़े से शहर में तमाम तर मामलात एक तरफ मगर तालीम के निज़ाम को भी अब छेड़ा जा रहा है. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक. ये बताइए तो आप कौन से ग्रेड की क्या पढ़ाती हैं, क्या कब से पढ़ा रही हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर सुपरवाइज़र हूँ और एम्प्लॉयज़ को जो है अभी फेवर कर रही हूँ. और दूसरी बात ये कि मेरा ग्रेड होना चाहिए 17, लेकिन इन साहब की नाइंसाफ़ियों की वजह से अभी तकरीबन 15-20 साल में 15 तक पहुँची हूँ. ठीक है. अच्छा, बात जो करना है 19 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह. और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो बहुत ज़रूरी है. आज इतने सारे लोग जो यहाँ पर एहतजाज के लिए जमा हैं, 21-22 साल से डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब ने इस इंस्टीट्यूट को यरगमाल बना के रखा हुआ है. यहाँ जेल का माहौल है, जेलर बन के बैठे हुए हैं. एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा परेशान कैदो बंद में रखा है. सबके सरों पे कैमरे लगाए हुए हैं. हजरात तो छोड़े, ख़वातीन के सरों पर भी कैमरे लगाए हुए हैं. आप कुछ भी नहीं कर सकते कैमरों के बगैर. आप लोग जाके देख सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा एक एम्प्लॉय को
4-4, 6-6, 5-5 लैब्स दी हुई हैं काम करने के लिए। नई अपॉइंटमेंट नहीं करते, रिटायर लोग जो रिटायर हो जाते हैं उनको दोबारा रख लिया जाता है, नए लोगों को आगे आने नहीं दिया जाता। अगर लैब्स ज़्यादा हैं तो लैब अटेंडेंट्स भी अपॉइंट करने चाहिए। नए ड्राइवर्स अपॉइंट नहीं करते, जो ड्राइवर्स रिटायर हो गए हैं बस उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे, ताकि पैसे बच सकें, ताकि इंस्टीट्यूट इनके हाथ में रह सके। इन सब इस जैसी बहुत सारी ज़्यादतियाँ हैं। प्रमोशन, अगर प्रमोशन का कहते हैं तो वो जवाब में वार्निंग लेटर्स इशू कर देते हैं, फाइल्स को डंप कर दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी मामलात मैम कब से चल रहे हैं? जब से ये डायरेक्टर हैं तब से चल रहे हैं। अच्छा जी, तो तो यही वजह है। पहले हम सब अपनी अपनी इनफरादी तौर पे इनसे जंग लड़ रहे थे, लेकिन लावा पकते 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 कभी तो उबल जाता है। आज ये सारे लोग अब इज्तिमाई तौर पर खड़े हैं इनके ख़िलाफ़, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह ये नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी और इनके ऑर्डर्स वापस लिए जाएंगे। और मेरी अपील है तमाम ICCBS के मुलाजमीन की जानिब से कि इस ऑर्डर को फिलफौर वापस लिया जाए और हमारी जो डायरेक्टर हैं या जो भी सीनियर लोग हैं उनको आगे आने का मौका दिया जाए। जो भी चेन इसके ख़िलाफ़ काम कर रही है ना, इस नाइंसाफ़ी का फ़ौरन कोर्ट भी नोटिस ले और वज़ीर आज़म साहब भी नोटिस लें। ठीक है। अब मैम ये बता रही हैं कि एक तो 21 साल हो गए, 4 बार तैनाती हुई है, अभी फिर से तैनाती कर दी गई, रिटायर्ड हो चुके थे। अब उसके अलावा, इनके अलावा जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाया गया, तो क्या इससे मामला ख़राब हुए, यूनिवर्सिटी में माहौल ख़राब हुआ, तालीमी निज़ाम में कोई बेहतरी आने की बजाय उसमें कोई नहीं, तालीमी निज़ाम तो कुछ नहीं है, सिर्फ कहना चाहिए कि यहाँ कारोबार चल रहा है, अपने पसंदीदा लोगों को नवाजा जा रहा है, उनको पोस्ट दी जा रही है, वो फेलियर हैं कुछ भी हैं, लेकिन वो उनके चहीते हैं, उनकी आओ भगत करते हैं, उनके कहने मानते हैं, इसलिए उनको आगे से आगे पहुँचाया जाए। और जो इस चीज़ के अहल लोग हैं उनके पसंदीदा नहीं है, वो उनके आगे बोलते हैं, इस वजह से उनको पीछे से पीछे। मुझे 19 साल हो गए। अच्छा, 19 साल से आप माशाल्लाह से काम और मुझे जो है तो आपका भी ग्रेड का रहा जी, मसला? मेरा भी है। उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल नापसंदीदगी पे मेरा डिमोशन किया हुआ पिछले 11 साल से। ठीक है। तो मैम अभी क्योंकि आप लोग बता रहे हैं 21 साल हो गए और 21 साल बहुत बड़ा अरसा होता बिल्कुल, है, या चलें आप 15 साल ले लें, 4 साल की उनकी तैनाती जो थी वो एक बार हुई, फिर उसके बाद दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, चौथी बार। तो कभी आप लोगों ने नहीं सोचा कि एहतजाज के अब क्यों एहतजाज? असल में लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस जो है इसलिए आ गई कि अभी हमने अगस्त में केस किया था हाई कोर्ट जाके, जिसमें मैं थी, मेरे साथ 4 साथी थे जी। तो ज़ाहिर है हमने केस किया कि कैसे इनको बनाया जा रहा है, तो वो फ़ौरन उसके तहत वो हट गए, ऑर्डर्स आए। लेकिन उसके बाद फिर जो यहाँ का रूल है यूनिवर्सिटी का कि सीनियर जो होते हैं इदारे के उनको आगे लाया जाता है, तो मैडम डॉक्टर फरजाना शाहीन को लाया गया। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन ये एक्टिविटीज़ में अपनी लगे रहे गवर्नमेंट से इन्होंने क्या कुछ भी करके दोबारा से कोई नोटिफिकेशन परसों जारी करवा लिया जो कि जाली है, और आके हमारे सरों पे दोबारा। तो हम सबका एहतजाज ये है कि ये वापस लिया जाए, ताकि काम फिर उसी माहौल में जो चल रहा है पिछले 8-9 महीने से। अच्छा, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के तवज्जो से और आपके चैनल की पूरी टीम से, जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, कि इस चीज़ को बार बार चलाएं ताकि लोगों को पता चले किस तरह से पढ़े लिखे इदारे में जुल्म हो रहा है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज यानी इंटरनेशनल लेवल के सेंटर में इस तरह से बददियानती हो, तो ये आप लोग प्लीज़ बार बार चलाएं, कई बार चलाएं। अच्छा जी, ये अब मामला अब कुछ मज़ीद उलझ रहा है, क्योंकि सिर्फ ना 4 बार की तैनाती हुई है, बल्कि जो जिनकी प्रमोशन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक रूल है, एक सिस्टम है, एक कानून है कि तरक्की करना है, आगे बढ़ना है एक्सपीरियंस और कारकर्दगी पर, मगर यहाँ अब इस यूनिवर्सिटी में आपने खुद सुना कि अब ये जो तमाम तर मामलात आगे बढ़ने थे, अब फेवरेटिज़म भी बहुत है, जो कि एक लॉबिंग सिस्टम कहलाता है। हर एक इंस्टीट्यूट में या हर एक जगह, हर एक इदारे में ये सिस्टम चलता है, मगर एक ऐसे इदारे में ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि एक ऐसे इदारे में हम सवाल तो बनता है कि आखिर क्यों एक ऐसे इदारे में, जो कि पाकिस्तान का वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हर तालीमी निज़ाम को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि यही दर्जगाह है जिससे कौम का मुस्तकबिल नौजवानों के पढ़े लिखने से, उनकी तालीम से वाबस्ता होता है।
अब यहाँ पर कई दिनों से ये एहतजाज तो जारी है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बात वाज़ेह है कि एडमिनिस्ट्रेशनशिप जो है वो सिंध गवर्नमेंट के हाथों है, मगर जो फंड आता है वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आता है। एक 65 साला डायरेक्टर की तैनाती पर यह एहतजाज जारी है और आज हम अपना प्रोग्राम यहाँ से कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि हर एक चीज़ जो कि इस शहर में हो रही है, इस बड़े से शहर में आखिर की टीम वो आप तक पहुँचा रही है। मज़ीद भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हर ग्रेड के असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम एक ऐसी टॉपिक को आज हाईलाइट कर रहे हैं जो कि कई मुस्तक़बिल में आगे जाकर कई स्टूडेंट्स के मुस्तक़बिल को तबाह कर सकती है। साथ ही साथ रिसर्च जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आज स्टूडेंट्स हमारे साथ भी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि ये जो एहतजाज है इसमें इनका क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि क्या आप कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जी, मेरा नाम समर हुसैन है और मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ यहाँ का। जी, और पिछले 1 ईयर से मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है। तो सब सिचुएशन भी तो सब आपके सामने है। पिछले साल जो कुछ हुआ, एक डायरेक्टर जो है वो 23 ईयर से जो है यहाँ पे तैनात थे। जी, सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो फिर उनको हटाया गया। और फिर जो इतनी बुरी फिजा थी, 30 साल से लोग, उनके दौर में एक लड़की ने सुसाइड भी करी, एक पेंट वाला है उसकी भी डेथ हुई गिर के, उनके फैमिली वाले बैठे हैं। एक लड़के की पिछले साल मुख्तियार की डेथ हुई, अंदर मीडिया को जाने नहीं दिया, और बहुत सारी केसेज हैं उनके। सब तो ये जानते हैं, तमाम पूरी दुनिया तर जानती जो है। मामलात हुए जो गुज़िश्ता दिनों कराची यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट में हुए, ये सब उन्हीं की सरपरस्ती में हुआ। 23 ईयर्स कौन, कोई आप एक ऐसी एग्जांपल बता दें जो कोई एक डायरेक्टर हो पाकिस्तान की तारीख में जो 23 ईयर्स तक जो है वो बैठा रहा। कौन से कानून के तहत है, कौन सी जादू की छड़ी है कि वो भले बहुत कैपेबल होगा कुछ भी होगा, लेकिन ये 1 मैन आर्मी। ऐसे तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया का जो सदर है किम जॉन, जैसे वो बैठा हुआ है कि जिस दिन उसके वालिद की डेथ हुई है तो 10 दिन का शोक होता है, जिस दिन उसके दादा की डेथ हुई है तो उस दिन 2 दिन का शोक होता है। इवन कोई बंदा हंस भी नहीं सकता। तो यहाँ पे 23 साल तक इस तरह का माहौल था, लोग छोड़ के आते थे और 65 स्ट्रेंथ होती थी इस इदारे की। तो आज मेरी क्लास में सिर्फ 8 या 9 स्टूडेंट रह गए, वो भी छोड़ के चले थे। बहुत खुशी से। क्या मुश्किलात आई उनके साथ आप लोगों को पढ़ाई के मामले में? इतना नेगेटिव इम्पैक्ट माहौल है, सिर्फ 1 मैन आर्मी, इतनी सख्ती, हर चीज़ पे बिला वजह का प्रेशर, और हर किसी पे इतना रोब है उनका। लोग इवन उनके सामने बात करते हैं। तो क्या पढ़ाई में मेंटली तौर पर डिस्टर्बेंस हुई आप लोगों को, और अब भी हो रही है? बिल्कुल जाहिर है, जब तक वो थे हर लोग भी छोड़ के क्यों भागते हैं। मतलब इससे मेरा सवाल है, आप रिकॉर्ड, अच्छा ना कोई इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट हो सकता है ना कुछ, सब कुछ इंटरनल होता है। आप इनसे इनकी डेटा शीट लें कि पिछले साल जो स्टूडेंट आए थे उसमें से कहाँ गया थे, पिछले 10 साल का डेटा ले, वो क्यों भाग जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, क्यों छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी क्या मजबूरी होती है। नेगेटिव माहौल था। पिछले साल एक डायरेक्टर चेंज हुआ, सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अब एक मैम आई, और किसी को इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ये इदारा सही होगा, लेकिन बस उन्होंने कुछ चीज़ें इतनी अच्छी करी। 40-50 लोगों के जो थीसिस रुके थे सब निकले, स्कॉलरशिप के लिए बच्चे खुश हुए, हॉस्टल्स में लोगों को शिफ्ट किया गया, लोअर तबका इतना खुश हुआ। लेकिन उसके बाद अब अचानक ये सारी हरकत सबके सामने, तो मतलब अगर अब दोबारा वो ये सब होगा तो फिर ये तबाह हो जाएगा। बोलिए आखिरी इस ताबूत में आखिरी कील होगी अगर इन्होंने वापस इस सेक्शन को। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। आप भी स्टूडेंट हैं सर? जी, क्या पढ़ रहे हैं? मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमफिल। ठीक है। ये कहा जाता है कि कराची यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने कौम के मुस्तकबिल के आते हैं, मगर ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर स्पेसिफिकली यही पढ़ाई होती है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आने वाले स्टूडेंट्स वो फिर घबराएंगे या वो नहीं आएंगे या वो प्राइवेट में जाएंगे? क्योंकि यहीं के स्टूडेंट्स जब पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं या यहीं के प्रोफेसर दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ा रहे होते हैं, तो नुकसान तो जाहिर सी बात है इस महंगाई में उनका भी होगा। ये इंस्टीट्यूट बेसिकली तो हमारे कंट्री का एक एसेट है। यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़, इंस्ट्रूमेंट इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान के स्टूडेंट को फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो ओपनली यहाँ आएँ, उन्हें मेरिट नज़र आए और कोई फेवरिज्म नज़र ना आए। ये नज़र आए कि स्टूडेंट को सपोर्ट किया जा रहा है, ओपन माइंड से रिसर्च करने दी जा रही है कि वो अपने आइडियाज़ को आगे लेके आ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो फिर ही स्टूडेंट इधर आएंगे। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो हर साल एमफिल में कोई 10-11 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उन 10-11 स्टूडेंट्स में से भी सिर्फ 5-6 ही रुकते हैं, बाकी सब यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के, बिहेव देख के, फेवरिज्म देख के चले जाते हैं। कि डॉक्टर फरजाना डायरेक्टर थी, उनके
पहले डायरेक्टर इकबाल डायरेक्टर थे, तो कुछ ये सीन था कि बच्चों को ना तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, इंस्टीट्यूट के अंदर 4-5 बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी, लेकिन बच्चों के लिए वो अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन थी, बच्चे ये माहौल देख के चले जाते थे कि यहाँ पे स्टूडेंट की कोई इज्जत ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है, ना ओपनली वो रिसर्च कर सकते हैं। अब आप लोगों का क्या मुतालबा है? हमारा सिंध मुतालबा गवर्नमेंट से, ये क्योंकि है एडमिनिस्ट्रेशनशिप उनके पास है। हायर एजुकेशन मिशन सिंध से हमारा मुतालबा है कि स्टूडेंट को सिखाया जाए कि कानून की बालादस्ती है, कोई भी सिफारिश से या गलत तरीके से नहीं आ रहा। हमें अपने स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहिए कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और जो डायरेक्टर स्टूडेंट के लिए अच्छी थी, एक रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी, एक इंटरनेशनल जो हमारा अदारा है ये इसको उस लेवल पे लेके जा रही थी कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को इनका फ़ायदा हो, और उन्हीं को होना चाहिए, और जो कानून के मुताबिक है वही होना चाहिए, जो गैर कानूनी है उसको पीछे हटना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनकी आपको तमाम तर मुतालबा जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से नुकसानात और जो पिछले इस डिपार्टमेंट में इस कराची यूनिवर्सिटी में जो भी मामलात हो वो भी हुए। मज़ीद भी लोगों से हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या होगा आगे जाकर, क्योंकि एक शख्स की तैनाती 21 साल से ये क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी है। फिर सिंध हाई कोर्ट ने भी इनका फैसला दिया कि आप इन डायरेक्टर को हटाएं और किसी और को लगाएं, जो कि लगा भी दिया गया। मगर अब इमरजेंसी केस बनाकर फिर एक उसी शख्स को डायरेक्टर बना देना एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कानून की बालादस्ती के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कानून की, और जब आपके एक ऐसे इदारे में जो कि पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कौम का मुस्तकबिल संवार रहे हैं, अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं, और पूरे दुनिया में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट, मगर एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको हम HEJICCBC कहते हैं। सर पहले तो मुझे बताएं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं और होती हैं जो इस डिपार्टमेंट में? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसन है और मैंने ब्राज़ील से PhD की है। ICCBS एक इंटरनेशनल मायार का इदारा है और यहाँ पे इंटरनेशनल मायार के लोग काम करते हैं, स्टूडेंट्स भी इंटरनेशनल आते रहते हैं, तो लोगों की तवक्कुआत होती है कि यहाँ पे कानून और आइन की बालादस्ती भी ऐसी ही होगी, जबकि ऐसा हो नहीं रहा। एक अदालत हुक्म के साथ जो है तो एक डायरेक्टर को एक कानूनी तरीके से रिमूव किया गया, तो और एक मैडम जो है इन सर्विस वो आई, उन्होंने बेहतरीन काम किया, करती रही बड़े पुराने तरीके से, और सब लोग जो है तो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे। पर लेकिन मसला ये हुआ कि अचानक से इमरजेंसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक इन सर्विस प्रोफेसर को हटा के वापस रिटायर बंदे को लाया गया। तो ये जो है किसी सूरत किसी को भी काबिल कबूल नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप यकीन करें अंदर और भी बहुत सारे लोग जो है अभी वो इसी इंतज़ार में है कि हम भी बाहर निकले, लेकिन चूँकि हमने एहतजाज अभी उस लेवल पर लेके गई नहीं है, हमारी जो है तो मुतालबा ये है कि जो गैर कानूनी तरीके से और एक गैर आईनी तरीके से ये जो लेटर इशू किया गया है उसको वापस कर दे, तो हम वापस में तो काम करें। हमें स्टूडेंट्स ने बताया, प्रोफेसर्स बता रहे हैं कि कई ग्रेड में वो कई सालों से काम करें, मगर उनकी तरक्की नहीं की गई, हालांकि उसकी तरक्की की वजह तनज़्ज़ुल ही कर दी गई है। तो ये सब मामलात हुए। फिर एक स्टूडेंट जो गुज़िश्ता दिनों एक स्टूडेंट ने ख़ुदकुशी की और फिर एक स्टूडेंट की डेथ भी हो गई, तो ये तमाम तर मामला इन्हीं के। लेकिन ना यही तो बात है जी, बिल्कुल यही बात है कि जब आप मुसलसल एक टेन्योर पे दूसरा टेन्योर पे तीसरा टेन्योर आप इस तरह कंटिन्यू करें, अपने सबऑर्डिनेट्स को चांस नहीं देंगे, हालांकि यहाँ पे एक से एक आपके पास काबिल लोग मौजूद हैं, तो होना ये चाहिए रोटेशन बेस पे एक प्रोफेसर जो 20 साल से खिदमत से अंजाम दे रहा था, हमें उनसे कोई मुखालफत नहीं है, कोई ज़ाती इख्तिलाफात वो नहीं है, लेकिन आइन और कानून की जो ये धज्जियाँ उड़ाई जा रही है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की, उस लिहाज से जो है तो किसी को सबको इस पर एतराज़ है। अच्छा, ये एहतजाज आप लोग कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक इनको हटानी है? जी देखिए, अभी तो इब्तिदाई तौर पे हमारा ये है कि हमने जो है तो एक सिंबॉलिक यहाँ पे अपने ही डिपार्टमेंट के सामने खड़े हैं और VC साहब से मुतालबा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा है कि वो जो है तो देखिए ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पे और एक अवामी पार्टी के नाम से जो है तो मशहूर है, तो आवाम का जो लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए उनको कि भाई आप जो है एक मेजॉरिटी की राय को कैसे माइनॉरिटी में बदल सकते हैं, जबकि आइन और कानून कुछ और कह रहा है। तो ये इंशाल्लाह अभी तो इस तरह है, आगे नहीं हुआ तो हम इसको और जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप खुद सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स हों चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट से वाबस्ता कोई भी शख्स जो यहाँ पर काम कर रहा है, तरक्कियाँ नहीं हुई, तनज़्ज़ुली हो गई, फेवरेटिज़म, लॉबिंग सिस्टम,
साथ ही साथ कई वाक़यात जो डायरेक्टर अभी तैनात किए गए हैं, जो कि 21 साल से तैनात थे, कई बार तैनाती हुई उनकी और फिर अब उनको इस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना दिया गया। इस तमाम इनके टेन्योर में कई ऐसे वाक़यात हुए जो कि एक इदारे में, जो क्योंकि इंटरनेशनल इदारा है, पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस कि कराची यूनिवर्सिटी को और इस डिपार्टमेंट को माना जाता है, और इस डिपार्टमेंट में ये सिचुएशन है तो दिस इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये इस गर्मी में, इस धूप में ये असातिज़ा, प्रोफेसर्स और डिपार्टमेंट से मुंसलिक हर एक शख्स, जहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक ऐसा इदारा जो कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल तौर पर माना जाता है, और यहाँ से जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वो फिर जाके अपने डिपार्टमेंट में या अपने फील्ड में नाम रोशन करते हैं इस यूनिवर्सिटी का, पाकिस्तान का। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? सर पहले तो मुझे आप अपनी तारीफ़ बताएं, क्योंकि यहाँ पर जब से आप आए हैं सब आपको बहुत ही ज़्यादा आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो जो कि हर एक असातिज़ा का बनता है, मगर सर क्या खदमात की है जो इतनी तारीफ़ हो रही है, और वो एक शख्स जो कि 21 साल से तैनात है बतौर डायरेक्टर, उसके ख़िलाफ़ आप एहतजाज पर लोग उतर आए हैं? जी बिस्मिल्लाह, पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर शाहिरुल कदर है और मैं अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का सदर हूँ जी, और जो है मैं सिंडिकेट का मेंबर भी हूँ, तो और यहाँ की बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ का ही मेंबर हूँ जी। और हम यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी के तकरीबन 750 असातिज़ा कराम को रिप्रेजेंट करते हैं। 750 असातिज़ा कराम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा जो विजिटिंग हैं वो उनकी तादाद इससे ज़ुबी है, तो सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो हालात हैं वो हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि भाई आप जो है कानून के तहत चलाएं किसी चीज़ को भी, और अगर कानून के तहत नहीं चला सकते तो फिर तो ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि वो चलाए। अभी जो हमारा कोड है वो ये कहता है कि आप जो है कोई भी रिटायर्ड आदमी किसी भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए नहीं आ सकता, और उसके अंदर जो स्पेस है वो 62 ईयर्स की वो भी चांसलर देता है, मगर वो भी 65 ईयर्स तक के लिए जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, मगर वो उसके बाद आप नहीं कर सकते। यानी कि आप 62 ईयर्स के बाद जो है सिर्फ चांसलर की इजाज़त है, और अंडर 60 ईयर्स जो है वो आप वाइस चांसलर की परमिशन होती है। मगर ये दोनों ही जो आपने बताई है पोजीशन, उस पर नहीं तैनात है, ये डायरेक्टर के जी मैं समझता हूँ ये हमारे कोड बुक और कानून की खिलाफ वर्जी, और यहाँ के जो ICCBS के स्टैट्यूज़ हैं, HEJ के जो स्टैट्यूज़ हैं उसके भी खिलाफ वर्जी है। तो ये तो क्रिमिनल एक ऑफेंस है जो कि किया गया है एंड कमिटेड बाय द वाइस चांसलर। वाइस चांसलर ने ये काम किया है, वाइस चांसलर को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर मेरे ख्याल से वाइस चांसलर भी जो है ऊपर के फ़ोन का इंतज़ार करते रहे, और पहले तो उन्होंने हटा दिया था मगर बाद में फिर दोबारा ज्वाइन करा दिया। ये भी एक तकलीफ जब बात है। मैं समझता हूँ कि इकबाल साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, और माशाल्लाह उनकी खिदमत भी, इल्मी खिदमत भी बहुत है। वो जो है ना उनको ख़ुद स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, और ये समझना चाहिए लोगों के जो दिल के जज्बात हैं वो समझते हुए उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हम समझते हैं कि वो एक बहुत अच्छे उस्ताद होंगे, हम समझते हैं कि बहुत अच्छे रिसर्चर होंगे, मगर उनको अगर अपने इंस्टीट्यूट से लगाव है तो उनको रिसर्च में और टीचिंग में ही रहना चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आ जाते हैं तो फिर जो प्रॉब्लम है, और जो कि जेन्युइन हमारे कोर्ट का प्रॉब्लम है, हमारे स्टेट का प्रॉब्लम है। आप कोई भी कानून जो है वो स्टेट के कानून से बड़ा नहीं हो सकता। जब स्टेट के कानून में भी ये चीज़ नहीं है तो फिर तो आप नहीं कर सकते। ठीक है सर, अब आप लोगों का ये मुतालबा है कि इनको डायरेक्टर बतौर डायरेक्टर हटाया जाए, और जो इसके काबिल है, जिसकी पोजीशन वाज़े तौर पर है, उसको लगाया जाए, ताकि काबिलियत के तौर पर भी और उसकी सीनियरिटी लिस्ट। जी हमारा तो बिल्कुल सीधा सा ये ख्याल है कि जो है आप जो है यहाँ पे उनको तो खुद स्टेप डाउन कर जाना चाहिए इकबाल साहब को, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और हमारा आज से ये मौक़िफ़ नहीं रहा है, पिछले तकरीबन 10 सालों से हमारा मौक़िफ़ रहा है, 12 सालों से, कि कोई भी रिटायर्ड जो है वो जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ना आए। मगर अगर अभी जो कानून इनके तहत, जो स्टैट्यूट के तहत जो 3 सीनियर मोस्ट में से कोई एक हो सकता है, तो उस कानून को देखा जाए ना। मतलब अगर आप कानून पे खुद नहीं चलेंगे तो आप इदारा कैसे चलाएंगे? ठीक है सर, ये चीज़ बता दीजिए कि इस डिपार्टमेंट से कितने स्टाफ वाबस्ता हैं, चाहे वो असातिज़ा हों, प्रोफेसर्स हों, या कोई अटेंडेंट हो, या कोई भी। देखिए यहाँ पे तकरीबन जो है मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता कि तमाम नॉन टीचिंग मिला के मैं समझता हूँ कि 1000 से ज़्यादा लोग जो होंगे वो यहाँ पे 700-800 लोग होंगे जो यहाँ वाबस्ता होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये कि अगर वो यहाँ बाहर बैठे हैं तो किसी वजह से बैठे हैं ना, मतलब उनका शौक़ नहीं है। ये लोग बेसिकली रिसर्चर है।
अच्छा ये लोग अपनी लैब में काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, और ये वो इदारा है जिसके नतीजे में कराची यूनिवर्सिटी की शान बनती है, क्योंकि ये जब ये अपने पब्लिकेशन करते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, तो एक्चुअली जो है हम फ़ख्र से कहते हैं कराची यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट लिया, ऑल्दो कि ये एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे होते हैं। मगर मेरी इस सिलसिले में कल जो हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन से बात हुई है, मैं इस्लामाबाद में था कल, और जो हमने जब इस पर बात की तो उन्होंने फिर जो एक लेटर भी निकाला है जो आपके सामने, और वो मगर हम उसमें थोड़ी सी एक वो स्टेट्यूट है भूल गए हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने लिखा है कि जो है आप ऐड दीजिए। मैं समझता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट जो हमारा स्टेट्यूट उसमें एडवर्टाइजमेंट कहीं से करनी है, उसके अंदर सीधा 3 सीनियर मोस्ट में, और सीनियर मोस्ट में मेरे ख्याल से इस वक्त डॉक्टर फरजाना मौजूद हैं, तो और उन्होंने कॉम्पिटेंटली काम भी किया है पिछले 4-6 महीने, तो 8 महीने काम किया है। तो सर अब आप लोग क्या समझते हैं कि इनको हटाकर और जो मोस्ट सीनियर हैं उनको लाया जाए और फिर तमाम तर मामलात वैसे चलाए जाए जो कानून के मुताबिक चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद खान तनोली है और मैं इस वक्त अंजुमन उस्ताज़ा में बहैसियत सेक्रेटरी मौजूद हूँ, इलेक्टेड सेक्रेटरी। देखिए मैडम, मेरा जो हम लोग पूरी अंजुमन उस्ताज़ा उसका एक ही मतलब जो है वो राय है, वो ये आप देख सकती हैं कि ये जितने भी इस वक्त HEJ का स्टाफ आपके सामने मौजूद है, ICCBS का, मतलब ये लोग जैसे अभी सर ने भी जिक्र किया कि इनका जो मेन काम है वो है रिसर्च एक्टिविटीज़, ठीक है। ये लोग सब अपनी रिसर्च एक्टिविटी छोड़ के यहाँ मौजूद हैं, और इससे पहले जो है वो आप देख सकते हैं कि इससे न सिर्फ जामिया को नुकसान हो रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो जामिया की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो इसी पे बेस्ड होती है कि आप किस तरह से रिसर्च आर्टिकल आ रहे हैं और सब चीज़ें। तो हमारा बुनियादी तौर पे बेसिकली यही मुतालबा है कि ये जिस तरह से पहले चल रहा था मामला उस तरीके से ही किया जाए कि हमारे जो 3 सीनियर मौजूद हैं टीचर्स, उनमें से एक, और मैडम ने अपनी अहलियत को भी साबित किया है गुज़श्ता कुछ महीनों में, तो यही है कि मैडम को दोबारा से बहाल किया जाए एज अ डायरेक्टर, ठीक है, और PUG का इजलास बुलाया जाए। तो ये एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता? हाँ, ये फैसला नहीं हो जाएगा जब तक एहतजाज जारी रहेगा, ये बिल्कुल यही है, और हम लोग साथ खड़े हैं, ICCBS के तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ खड़े हैं। आप उनको देख सकते हैं किस तरह से वो लोग इस वक्त मौजूद हैं, 2 दिन से इतनी शदीद गर्मी है, ये लोग यहाँ मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं भी सर की इस बात को एंडोर्स करूँगा कि इकबाल चौधरी साहब यकीनी तौर पे उनकी रिसर्च एक्टिविटीज़ से, उनके कैलिबर से किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। ताहम सर को खुद ही इस मौके को देखते हुए स्टेप डाउन कर देना चाहिए, और जो है मैडम फरजाना को जो है वो तैनात किया जाए, ठीक है। मैम क्या कहेंगी, अब तो ये एहतजाज हो रहा है और अब अगर आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो फिर इसके बाद क्या अगला स्टेप होगा? कोई लाहे अमल बनाया या अभी सिर्फ और सिर्फ एहतजाज है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा अली है, मैं कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी की खाजिन हूँ। हम यहाँ पे इनके एहतजाज में बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं, और जैसे जैसे हम अपना एहतजाज है इसका दायरा कार बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये वो असातिज़ा हैं जो अपनी लैब्स में रिसर्च करते और करवाते हुए पाए जाते हैं, तो आज ही इस गर्मी में यहाँ पे क्यों सरापा एहतजाज है? क्योंकि लैब है, रिसर्च है, और ये रिसर्च की बेसिस पर ही यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है। हम जानना चाहेंगे ताकि उन आवाम को कि ये रिसर्च क्या होती है, उनके लिए अगर बताना चाहें तो रिसर्च किस तरह की रिसर्च और किस इंटरनेशनल बेस रिसर्च होती है जो यहाँ पर ज़रूरी है? जी बिल्कुल, मेरा नाम मैं जो केमिस्ट्री में मेरा ताल्लुक़ है, केमिस्ट्री शोबा केमिस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, तो हम क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि केमिस्ट्री से ही रिलेटेड रिसर्च है, ऑर्गेनिक से रिलेटेड काफ़ी बहुत अच्छी रिसर्च की जाती है यहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हमें भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम इनसे कोलैबोरेट करके रिसर्च करते हैं और इनकी रिसर्च को अपना रेफरेंस करार देते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिसर्च भी इनके ही लेवल की हो, तो यहाँ की अगर रिसर्च डिस्टर्ब हो रही है किसी वजह से, तो हमें सोचना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, असातिज़ा का नुकसान हो रहा है, तालिबानों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आपको सुन रहे हैं कि बड़े रिसर्च जो कि कंटिन्यू होती है, और ये कंटिन्यूटी की वजह जो है ज़रूरी है कि यहाँ पर फ़ंड भी दिया जाए और उस तरह से माहौल प्रोवाइड किया जाए। मगर एक शख्स की जो कि 21 साल की तैनाती हुई, फिर उसके बाद फिर से एक जबरी तैनाती जो कि कानून की ख़िलाफ़ वर्जी भी है, बात कर रहे हैं, और अब जानेंगे कि क्या आखिरी हद तक कहाँ तक ये डिपार्टमेंट जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, हमने सारे मामलात को देख लिया, तमाम तर चीज़ों को देख लिया, बट अब ये एहतजाज जो कि 2 दिन से जारी है, अब आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सुनवाई की उम्मीद कोई नज़र आ रही है, आगे कोई बातचीत हो रही है, या अब इसका जो दायरा कार है वो पूरी यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा और तमाम डिपार्टमेंट बंद किया जाएगा? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। इस इंतहाई अहम इस वक्त ये मौजू बहस बना हुआ है, और मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम मंसूर अहमद है और मैं फार्मेसी में प्रोफेसर हूँ, और पिछली दफ़ा में 3 बरस सिंडिकेट का मेंबर भी रहा। जब ये मैं सिंडिकेट का मेंबर था तो उस वक्त
ये इकबाल साहब जो थे वो रिटायर हो गए थे, डॉक्टर इकबाल साहब, और हमने वहाँ पे बहुत एहतजाज करते थे, वॉकआउट करते थे और यही कहते थे कि ये कोड बुक के अंदर जो है रिटायरमेंट की एज वाज़े तौर पर 60 बरस लिखी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे लेकिन बहरहाल ये कायम रहे यहाँ पे। असल जो मैं समझता हूँ जो मसला है वो इनका जो इशू है, एक तो इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर है जी। बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो मेंबर्स हैं और ख़ास तौर पे 2-4 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया इस इदारे को बनाने में, अगरचे वही समझते हैं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो अरबों रुपए का इदारा है जिसमें सालाना करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जो है फंडिंग होती है, तो उनकी छोटी सी फंडिंग से मतलब ये नहीं है। असल जो मसला है इनके जो स्टैचूज़ लिखे हुए हैं कोड बुक के अंदर, जो हमारा एक्ट है वो बड़े वेक टाइप के लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे उसमें ये लिखा हुआ है कि साहब ये जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर रहेंगे, कब तक रहेंगे, ये क्यों रहेंगे, तो ये कंपोजिशन इसको चेंज करनी चाहिए। कुछ हल की तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है या एक अना का मसला बना लिया? हल उसी तरह होगा कि जब तक के चांसलर जो हैं अब इसमें इंटरवीन करें और वो जो है, चूँकि वाइस चांसलर साहब ने तो इनको हटा दिया था, तो ज़ाहिर है कि वाइस चांसलर साहब दोबारा क्यों रखेंगे। अगर ये दोबारा हुआ तो ज़ाहिर है कि चांसलर साहब को, मैं ये समझता हूँ, और जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो चांसलर साहब ने इनको वाइस चांसलर साहब को कहा होगा, ज़ाहिर है कि वो चांसलर हैं, तो अब वो और वाइस चांसलर ने जो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया, जो स्पेशल पावर्स उनको कोड में दी हुई हैं, वो उस सूरत में है कि जब आप यूनिवर्सिटी की स्मूथ रनिंग के लिए आप कोई इक़दाम कर सकते हैं, यानी और या इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर ये होती तो आज ये सब एहतजाज नहीं होता। तो लिहाजा अब ये कि चांसलर साहब को चाहिए कि ये वापस लें ताकि तमाम लोग दोबारा इस इदारे में जाएँ। ये इदारे की भी बदनामी है और बात ये कि डॉक्टर इकबाल को भी ये बात सोचनी चाहिए कि उनके लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने खुद सुना कि तमाम तर जो स्टाफ है, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, ये क्योंकि अब आपने खुद इन्हीं के ज़बानी सुना कि ये सिर्फ करोड़ों नहीं, जो हर साल बजट आता है करोड़ों का बजट लगता है और ये अरबों का अब ये इदारा बन गया है जो कि HEJICCBS कहलाता है और इसमें कई इंटरनेशनली रिसर्च होती है इस इदारे में, इस डिपार्टमेंट में। और साथ ही साथ नुकसान जो है वो आपने खुद सुना कि नुकसान ये है कि अगर एक शख्स जो कि 21 साल से तैनात है एक पोस्ट पर और फिर से उसको पोस्ट पर लगा दिया जाएगा जो कि गैर कानूनी है, तो उससे नुकसानात हुए हैं और मज़ीद भी होंगे, क्योंकि फेवरेटिज्म, लॉबिंग सिस्टम और पढ़ाई पर और एजुकेशन सिस्टम और जो रैंकिंग इस इदारे, इस डिपार्टमेंट से कराची यूनिवर्सिटी की बनती है उसमें भी तनज़ुली आएगी। साथ ही साथ जो प्रोफेसर्स हैं जिनकी डिग्री आगे जो डिग्री लेकर फिर उन्होंने अपनी खदमात अंजाम दी, फिर उसके बाद वो अपॉइंट हुए और कानूनी तौर पर अपॉइंट हुए, जिनकी तरक्की होनी थी उनकी तनज़ुली कर दी गई। इन्हीं डायरेक्टर के हाजिर जो सर्विस थी उनके मुताबिक उनको तरक्की मिलनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ बहुत सारे वाक़यात इस डिपार्टमेंट से वाबस्ता गुज़िश्ता साल हुए जो कि स्टूडेंट्स ने और असातिज़ा ने और जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने बताया, स्टाफ ने बताया। अब देखना यह है कि सिंध गवर्नमेंट और साथ ही साथ फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से फंडिंग होती है और सिंध गवर्नमेंट जो कि डिपार्टमेंट में क्या तैनाती हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशनशिप सब उनकी जानिब से किया जाता है। अब ये देखना है कि ये जो फ़ैसला है वो कब तक बरकरार रहता है और कब तक इनको ही बतौर डायरेक्टर तैनाती पर ही रखा जाता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।